उस आकाश आनंद की ये पूछना है वो कौन से समाज साहब है। वो तो दलित समाज से, ये दलित समाज से हम है। वो तो ऐसी बात कहनी भी चाहिए, दलितों ने तो उसे वहाँ तक पहुँचाया। अब बहन जी तो घर बैठ के वो पैसे कमा लिया और अपना बच्चों कर दिया, तुम चलो उल्टे सुलटे समाज के लिए बयान दे दो। और चंद्रशेखर भाई वो तो आज दलितों के लिए रात दिन एक कर रखी भागे फिर रहे कि विरासत में मिली जो वो मिल जाता है ना विरासत में, और जो अपने आप खड़ा किया हुआ है उसमें बहुत फ़र्क होता है। ये समाज है साहब, जिस दिन अपनी बात है ना तो मिट्टी पे आ जाएंगे आप लोग, धरती पे आ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। हम आज दलितों के गढ़ माने जाने वाले रामनगर में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कमल सिंह वालिया, भीम आर्मी भारत एकता मिशन राष्ट्रीय महासचिव। कमल वालिया जी, ये जो एक बयान आया है, इस बयान के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, बयान पहले तो मैं बताऊंगा, बयान जो है बहुत निंदनीय है, इस शोभा नहीं देता है। एक उस समाज को छोटा बताना, उस समाज को भूल जाना, उस समाज की निंदा करना जिस समाज ने आप लोगों को सम्मान दिया, आप लोगों को क्या नाम जो है इस सूबे का सम्मानजनक एक पद दिया, आज आप उस समाज को छोटा बता रहे हैं, उस संगठन को छोटा बता रहे हैं जो संगठन इस बहुजन समाज के लिए, इस बहुजन समाज की माताओं बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए संघर्ष कर रहा है। एक ऐसा शख्स जो पूरे देश में नहीं, उन्होंने संगठन को तो बताया है। उन्होंने तो ये कह दिया अपने, मतलब आकाश आनंद ने अपने बयान में ये कहा है कि जब उनसे पूछा गया कि भीम आर्मी, तो उन्होंने कहा कौन भीम आर्मी, क्या भीम आर्मी। जब उनसे कहा गया चंद्रशेखर, तो उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर, क्या चंद्रशेखर। तो मतलब उनका जो ये इस तरह का कहना था, क्या चंद्रशेखर को आज परिचय के मोहताज हैं? देखिए, ये मैं नहीं, पूरा देश नहीं, ये संसार भी जानता है कि आज एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज का जो कार्यशैली जो उनकी है बहुजन समाज के प्रति, अपनी बहनों के मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति, वो एक परिचय की मोहताज नहीं है। और मैं ऐसे लोगों से बहुत ही जो है शर्मनाक बात की है, ऐसे लोगों ने जिन लोगों ने इस बहुजन समाज को, क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी उस समाज से आते हैं जिस समाज को एक छोटा समाज बता रहे हैं, बहुत ही निंदनीय बात है। और इसका जो है इसका इलाज होगा, इसका जवाब दिया जाएगा 2000 लोकसभा के चुनाव में 2024 में। क्योंकि आज अगर इस बहुजन समाज के लिए, इस बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है और कोई लड़ रहा है तो वह एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है, भूतपूर्व प्रधान हूँ। भूतपूर्व प्रधान। पर आप एक चीज़ बताइए कि जैसे अभी ये बयान आया है अपना, तो इसमें आपका क्या कहना है? मतलब उनका बयान ये सही है कि भीम आर्मी कौन, चंद्रशेखर कौन? जो इन आकाश आनंद ने जो बयान दिया है, उस आकाश आनंद की ये पूछना है वो कौन से समाज साहब है। वो तो दलित समाज से, ये दलित समाज से हम है। वो तो ऐसी बात कहनी भी चाहिए, दलितों ने तो उसे वहाँ तक पहुँचाया। आप जितने भी दलित थे पहले बहन जी के साथ लगे हुए थे, अब बहन जी तो घर बैठ के वो पैसे कमा लिया और अपना बच्चों कर दिया, तुम चलो उल्टे सुलटे समाज के लिए बयान दे दो। और चंद्रशेखर भाई वो तो आज दलितों के लिए रात दिन एक कर रखी भागे फिर रहे। अब यहीं देख लो अपने जिले सहारनपुर में जो एससी सीट जो है रामपुर वाली, जो रिजर्व सीट है दलितों की, इस पर बीजेपी जीत रही। क्यों जीत रही? जो इसके कार्य करता है, मतलब बहुजन समाज पार्टी को कहीं झगड़ा हो जाओ, कोई कुछ भी हो जाओ, कोई मतलब ही नहीं बाहर निकलने का। उन्होंने तो कोई, और ये चंद्रशेखर भाई, कमल सिंह वालिया जी, ये रात दिन भागे फिरे। इनके कार्यकर्ता जो भीम आर्मी के, वो रात दिन भागे फिरे। जो लोगों की सेवा करेगा वही तो आगे निकलेगा। अब इनके साथ तो कोई मुलाकात ही नहीं है। नहीं, जो आकाश आनंद ने जैसे बोल दिया कि भाई क्या भीम आर्मी, कौन चंद्रशेखर, तो ये मतलब कितना ये गलत बोल रहा उन्होंने गलत बोला। ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। आज वो भी दलित है, हम भी दलित हैं, उन्हें तो यह बात कहनी नहीं चाहिए थी। वो तो इस मतलब यह बात कह के तो और अपना आप को छोटा बनना। जितने भी इनके दलितों के अंदर तो रोष पैदा हो रहा, और थोड़े बहुत तो जो दलित जुड़ भी रहे थे वो भी निकल गया, चंद्रशेखर भाई इसके साथ लग जाएंगे। इनका कहना है कि मतलब जो दलित अभी तक इनके साथ जुड़े हुए थे वो भी इस बयान के बाद में इनसे हट के चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार जी, जो ये बयान है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये बयान जो है उन्होंने आकाश ने दिया, आकाश आनंद ने, ये एक अशोभनीय बयान है। ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी हमारे समाज से ही है। और वो या तो किसी द्वारा किसी ने कहलवाया उनके द्वारा। उन्हें खुद सोचना चाहिए था, एक पढ़े लिखे आदमी को ये सोचना चाहिए कि मैं बीसी समाज से हूँ, चंद्रशेखर बीसी समाज से है, वो समाज की लड़ाई लड़ रहा है और उनसे बेहतर लड़ रहा है। वो तो किसी के साथ कुछ भी कहीं हो गया वो तो निकलते ही नहीं है बसपा वाले। चंद्रशेखर आ जाते तुरंत खुद पहुंचता है, कार्यकर्ता तो पहुंचते ही हैं, लेकिन वो खुद भी पहुंचता है।
सभी का कहना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद में पहचान के मोहताज नहीं है। अभी हम आता हूँ वालिया जी, आपके पास भी लौट के आता हूँ। आपका परिचय? माय नेम इज़ मिथुन कुमार। मिथुन, ये बताएं कि जो बयान आया है, इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2014 का इलेक्शन था, यहाँ से भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई जी, कमल सिंह वालिया जी यहाँ से कम से कम 20-25 हज़ार लोगों को लेके गए यहाँ से दिल्ली रोड पर। तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया। यहाँ पे फिर सबीरपुर वाला कांड हो गया था, तो वहाँ पे भी यहाँ पे इतना धरना लगा, भाई जी के ऊपर धारा लगी, चंद्रशेखर के ऊपर धारा लगी, तब तो उसने कुछ न जवाब दिया नहीं कि उसने बोला कि चलो इनके धारा हटा दो, कुछ हटा दो। तो अब मैं बोल रहे हैं कि संघर्ष तो भाई जी कर रहे हैं, तो फिर उनका क्या काम है बोलने का? वे कभी लिखते हैं धूम में भाई निकलते, चंद्रशेखर भाई निकलते। मेवात में हमला, वहाँ पे भी मैं डाल ली उन्होंने पोस्ट कि चलो हम देखते हैं कुछ भी। तो मैं कभी वहाँ पे कहीं पे गए जहाँ पे कुछ दिक्कत हुई है, मैं कहीं पे जाते नहीं। दिल्ली में भी वहाँ पे भी वो आया है बलात्कार, वहाँ भी चंद्रशेखर भाई पहुँचे। और जी देखो, बहुत से देखो भाई जी है, कमल सिंह वाले जी है जो ये हमारे साथ बिल्कुल दिन रात खड़े रहते हैं, हर जगह रहते हैं, यहाँ पे नहीं हर जगह। पूरे जो सहारनपुर का एरिया आते कहीं भी पता कर लेना, पूरे समाज के साथ चलते हैं। देखो, झगड़ा जितना भी होता है भाई जी झेलते हैं, सब कुछ कार्रवाई भी अपने पर ही ले लेते हैं। अभी हम और लोगों से ही बात करेंगे। आपका नाम कुछ तो है? नहीं बोलेंगे, ये नहीं बात करना चाहेंगे। ठीक है, वालिया जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हम ये कहना चाह रहे थे कि विरासत में मिली जो वो मिल जाता है ना विरासत में, और जो अपने आप खड़ा किया हुआ है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो लोग बोल रहे हैं छोटी सी समाज, बहुजन समाज को छोटा समाज बता रहे हैं, छोटे लोग बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि भीम आर्मी कौन। मैं पूछ, भीम आर्मी आज वो संगठन है जिस संगठन ने आपको इतना बेचैन कर दिया, आपके नेता को इतना बेचैन कर दिया कि आप कभी जो है बहुजन समाज के एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए भी पैसे लिया करते थे, और आज भीम आर्मी के डर से आप फ्री में मिलते हैं। वो है भीम आर्मी। आज वो है भीम आर्मी कि आज बहुजन समाज को अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस पहुंचे ना पहुंचे, कोई जाए ना जाए, भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भीम आर्मी के चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुंचते हैं। वो है भीम आर्मी। और रही जो बता रहे हैं मेरे पास छोटे समाज के लिए समय नहीं है, जब आपके पास समय हो ना हो, लेकिन अगर ये समाज आपको भूल गया ना तो इस समाज के पास आपके लिए समय नहीं होगा और आप धरती पर आ जाएंगे। और आपको तो सब जो मिला है विरासत में मिला है, और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने संघर्षों से किया है, उनकी कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, जब जाकर के इस भीम आर्मी का नाम, इस आज़ाद समाज पार्टी का नाम देश के साथ साथ विदेशों में है। हम लोगों ने इतना संघर्ष किया है, और आज भी आप देखते हैं इस देश में कहीं भी घटना हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, किसी प्रांत में हो, वहाँ अगर कोई पहुँचता है वो है भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। और मैं आपको बता दूं, आज मानव साहब काशीराम जी के जाने के बाद अगर इस बहुजन समाज ने किसी पर विश्वास किया है तो है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। और मैं, मेरे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, मेरी आखिरी सांस तक मैं भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और अपने नेता के साथ रहूँगा। और उन लोगों के मुँह पर ये बहुत कड़ा तमाचा होगा 2024 में, क्योंकि बहुजन समाज समझ रहा है, बहुजन समाज देख रहा है कि चल क्या रहा है। आपको इस समाज की केवल वोट चाहिए, इस समाज को आपको केवल इस्तेमाल करना है, इस समाज की वोट लेकर के आपको लोकसभा पहुँचना है, विधानसभा पहुँचना है। लेकिन जब इस समाज पर संघर्ष होता है, जब इस समाज पर लाठियाँ बरसाई जाती है, जब इस समाज पर उत्पीड़न होता है, जब इस समाज की बहनों के साथ बलात्कार होता है, जब नेता एसी के कमरों में पड़े मिलते हैं, ये सो जाते हैं, अगर उनके लिए कोई संघर्ष कर रहा है वो भीम आर्मी का प्रत्येक कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, आपने कहा, लेकिन जो आकाश आनंद का ये जो बयान आया है, इस बयान के बाद में मतलब आपको क्या लगता है, मायावती को कुछ फ़र्क पड़ेगा, या मायावती मतलब इससे कुछ वो मानेंगी? देखिए, हम लोगों ने जो है आज तक सम्मान किया है, अपने जो हमारे जो नेता हुए हैं उनका सम्मान किया है, और हम हमेशा सम्मान करते रहेंगे। लेकिन आज अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद देश के साथ साथ विदेशों में पहचाने जाते हैं तो उनकी कार्यशैली, हर आदमी की कार्यशैली तय करती है कि वो जो है उसे कितने लोग पसंद करते हैं। आज अगर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को देश के साथ साथ विदेशों में जाना जाता है तो उनकी कार्यशैली, आज वो छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, देश में हो और क्या नाम किसी प्रदेश में हो, सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जैसे ये जो बयान आया है, इस बयान के बाद में, आकाश आनंद के इस बयान के बाद में बसपा के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा या मायावती की? हाँ, पड़ेगा फ़र्क। इससे दलितों के अंदर रोष है, जो इस तरह की बात करी। दलित अब तो ज़्यादातर तो बसपा को छोड़ कर भीम आर्मी के साथ जुड़े हैं, भाई इसकी क्या नाम, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में।
चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जुड़े हुए हैं। बसपा से नाराज़गी इसलिए उल्टे सीधे बयान, जिस तरह के बयान दे दिया, कुछ इनके यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, ये भी मतलब सही समाज में काम नहीं करते। ये तो समाज में जब काम करें, जब वहाँ से काम छित पिटल सारा काम निमट जा, उसके बाद जहाँ नहीं, उससे पहले तो भीम आर्मी और रात दिन के भागी फिर रही थे, भीम आर्मी भागी फिर रही यहाँ से। आपका कहना है कि इस बयान के बाद में बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचने वाला नुकसान है। होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने बहुत सारे बयानों में ये कहा है कि खुद को एकलव्य बताया है और मायावती को द्रोणाचार्य। तो मतलब इस बात का मतलब अब इस बयान के बाद में, इस बयान के बाद में आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये सही है? ये भैया भाई जी, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने बिल्कुल सही कहा। एकलव्य जो था वो शिक्षक था, वो सीखने वाला, मतलब है एक वो था, क्या नाम, और वो सीखना है शिक्षक, मतलब शिक्षार्थी, हाँ एक विद्यार्थी था और वो एक मतलब शिक्षक थी। वो तो उसने सीख रहा उनसे, और वो जो सीख कर वो जो काम कर रहा है समाज के लिए, उत्पीड़न के साथ संघर्ष कर रहा, उसे तो ऐसे अपने भतीजों को भी समझाना चाहिए। अब देखो मेरे तो सीख के चंद्रशेखर क्या कर रहा, और तुम मेरे तो कुछ सीख ही नहीं रहे, उसे सीख लेना चाहिए ना। वो तो बहन जी तो सीख लिया, और सीखने के बाद में अपने समाज का उत्थान कर रहा वो, जैसे मतलब अब वो सीखने के बाद में ऐसे ही अपने भतीजों को भी समझावे भाई देख एक शिक्षक किस तरह की बात कर रहा। तो मायावती तो द्रोणाचार्य हो गई और इधर चंद्रशेखर आज़ाद एकलव्य हो गए, तो अर्जुन किसको मान रहे हैं? अर्जुन तो उस लोगों को मानने जो दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें अर्जुन मानेंगे। मैं उनके ऊपर तीर चलेगा जो दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे, जो दलितों के ऊपर अत्याचार करेंगे उनको ये लोग अर्जुन मानेंगे। वालिया जी, आपका क्या कहना है, ये जो एकलव्य और द्रोणाचार्य वाला बयान है, तो इसको अब कहाँ देखते हैं आप? देखिए, एकलव्य एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार रहा है, और आज ये जो युग चल रहा है, इस युग में उस किरदार को अगर कोई निभा रहा है तो वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। ठीक है, उन्होंने जो है, आपने कहा द्रोणाचार्य, उन्होंने जो है बहन जी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने क्या बहुजन समाज में सीखा, और हमारे नेता रही है बहन जी। ठीक है, हम सम्मान करते हैं उनका। लेकिन हम बता दें आपको कि आज अगर कोई एकलव्य का किरदार निभा रहा है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी। और अर्जुन वो लोग हैं जिन्हों जो है विरासत में मिल गया है सब कुछ, जिन्हें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, जिन्होंने आज तक धरातल पे आकर के संघर्ष नहीं किया है, जिन्होंने कभी अपने लोगों की पीड़ा नहीं समझी है, जिन्हें कड़ा पका पका मिल गया है, उनको कह रहे हैं हम अर्जुन। तो अब जो ये बयान आया है, इस बयान के बाद में आपको क्या लगता है कि मतलब बसपा को कितना नुकसान पहुंचने वाला है या फ़ायदा पहुंचने वाला है, या दलित जो है, दलित का रुख क्या रहेगा? देखिए, आज बहुजन समाज जो है समझदार हो चुका है। आपकी चिकनी चोपड़ी बातों में और आपकी ये जो है झूठी बातों में आने वाला नहीं है, और ये तय करेगा एक किसी संगठन की, किसी पार्टी की कार्यशैली, उसके कार्यकर्ता की कार्यशैली, उसके पदाधिकारी की कार्यशैली, उसके प्रमुख की कार्यशैली। और आज मेरे प्रमुख की, मेरे नेता की कार्यशैली ऐसी है कि अगर किसी भाई को आवश्यकता होती है, किसी बहन को पीड़ा होती है, किसी बहन को अगर कोई सताता है, तो उसे सबसे पहले याद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद आता है। और मुझे गर्व है अपने ऐसे नेता पर जो इस देश में बहुजन समाज की लड़ाई बेखौफ होकर के लड़ रहा है। एक ऐसा नेता जो इस बीजेपी सरकार के खिलाफ होकर के, बेखौफ होकर के, निडर होकर के, ईमानदारी के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो वह एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। तो मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर कि मैं ऐसे नेता के साथ काम कर रहा हूँ। और रही बात बहुजन समाज की, बहुजन समाज आज सब कुछ देख रहा है। आज शिक्षा से लोग जो हैं वंचित नहीं है, शिक्षा जो है लोगों के पास है, वो पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। तो ये जो है हमारी कार्यशैली 2024 में तय, हर आदमी की, इंसान की उसकी कार्यशैली तय करेगी कि 2024 में होता क्या है। और एक बात और कहना चाहूँगा आपको कि ऐसी छोटी बातें करके इस बहुजन समाज को, जिस बहुजन समाज से आप आते हैं, जिस बहुजन समाज ने आपको सम्मान दिया, जिस बहुजन समाज ने आपको गद्दी दी, आज उस बहुजन समाज के लिए, आपके लिए, आज उस बहुजन समाज के लिए आपके पास समय नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि ऐसे छोटे बहुजन समाज से मैं जो है, मेरे पास समय नहीं है, बात नहीं करना चाहता। ये समाज है साहब, जिस दिन अपनी बात है ना तो मिट्टी पे आ जाएंगे आप लोग, धरती पे आ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ उन्हें सिर्फ जो है विरासत में मिला है, और विरासत में मिल जाती है चीज़, और जो आदमी मेहनत करके अपनाता है, अगर दिहाड़ी करके या काम करके कोई पैसे मिलेंगे तो उसकी अलग वैल्यू होगी। अगर पैसे पड़े मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, तो उसकी महत्व तो नहीं होगी। तो वही जो है, वो जो आज के वो है, क्या नाम आपका, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि जो है समझदारी समझे। आपको तो सब कुछ विरासत में मिल गया है साहब। कभी आइए, इन बहुजन समाज के दर्द को समझिए, इनकी पीड़ा को समझिए। इनके पास रोटी नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास चिकित्सा नहीं है, इनके पास मकान नहीं है, तो उनके दर्द को समझिए। आज पूरे देश में बहुजन समाज इस बीजेपी सरकार से
ग्रस्त है, शोषित है, वंचित है। अगर आज इस संघर्ष में कोई लड़ रहा है, ये वह है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम बहुजन समाज। और ये जहाँ हम खड़े हैं, ये रामनगर की वही धरती है जहाँ से भीम आर्मी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक नया संघर्ष किया और संघर्ष करके आज इस देश ही नहीं विदेश में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का डंका बजता है। यहाँ तो संपूर्ण वो जो रामनगर है, संपूर्ण मेरा जो गांव है, ये भीम आर्मी का गढ़ है, आज़ाद समाज पार्टी का गढ़ है। तो हम लोग तो कल भी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हैं और आज भी साथ हैं और हमेशा अपने आगे सांस तक भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रहेंगे। ये थे हमारे साथ में यहाँ पर कुछ दलित युवक, कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता, कुछ भीम आर्मी के पदाधिकारी। सबका कहना यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी अपना परिचय के मोहताज नहीं है। जो उनके बारे में जो भी बयानबाजी की जा रही है वो गलत है और चंद्रशेखर आज़ाद को दुनिया, भारत ही क्या, भारत के अलावा पूरी दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम को आज नहीं जानता है। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।